हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशवनी चौहान और आज हम क्लास 10 लेसन 2 जिसका नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट। एसिड क्या होता है? हम इसे हिंदी में अम्ल कहते हैं। अम्ल, क्षारक एवं लवण। अब ये क्षारक क्या है? बेस को हिंदी में क्षारक कहा जाता है और सोल्ट को हिंदी में नमक मतलब लवण भी कहा जाता है। ठीक है, साइंस में से हम लवण कह देते हैं। अब हम एसिड की डेफिनेशन लिए हैं और ये डेफिनेशन कैसी है जो हमने क्लास 7th में 8th में 6th में जो डेफिनेशन पढ़ी है एसिड की, वो हमने अभी इस बोर्ड पे ली है। और अगली जो इसकी न्यू डेफिनेशन आएगी वो हम इसकी अगली वीडियो में देखेंगे कि आखिर एसिड और बेस की न्यू डेफिनेशन क्या। तो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। एसिड की डेफिनेशन क्या होती है? इसकी क्या प्रॉपर्टी है? दीज आर श्योर इन टेस्ट। जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? टेस्ट में, स्वाद में खट्टे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नींबू, लेमन जूस आपने पिया ही होगा, वो खट्टा होता है। ठीक है, विनेगर, विनेगर मीन्स सिरका, वो भी क्या होता है? खट्टा होता है। तो वो दोनों एसिड्स होते हैं। दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। और जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ब्लू लिटमस टू रेड में कन्वर्ट हो जाती हैं। वैसे जो लिटमस होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। क्या? वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है और इसका एग्जैक्टली मतलब जो नेचुरल कलर होता है वो कौन सा होता है? पर्पल होता है। कौन सा होता है? पर्पल होता है। एसिड, अगर हम इस कलर में एसिड और बेस, हम एसिड को डालते हैं तो उसका कलर क्या होता है? रेड में चेंज होता रहता है और ये ब्लू में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसमें डेफिनेशन देखते हैं तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड एंड बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन क्या है? एसिड कोरोड मेटल। जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? मेटल को कोरोड कर देते हैं। कोरोड तो आपको पता ही होगा, जो कोरोजन होता है। एसिड रेन होती है, आपने पढ़ी है ना कि एसिड रेन लेस देन 5.6 पे एसिड रेन होती है। जब भी कोई रेन आती है, अगर उसकी पीएच अभी आपको पता नहीं है क्या होता है, इसी चैप्टर में हम पीएच भी पढ़ेंगे। उसका जो पीएच 5.6 से लेस होगा तो वो हमारी एसिड रेन होगी। एसिड रेन मार्बल्स को भी क्या करती है? कोरोड करती है। ठीक है, तो इसका मतलब, साफ कहने का मतलब है, जो एसिड है वो मेटल को कोरोड करती है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड के कितने टाइप्स होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। हमने अभी इनकी डेफिनेशन लिखी नहीं है। जब हम इसकी एसिड की एग्जैक्टली जो डेफिनेशन होती है, जो क्लास 10th में है वो दे रखी है, उसको पढ़ने के बाद भी इसके टाइप्स की जो डेफिनेशन है वो पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल क्या है? HCl जो हमारे पेट में भी होता है, और H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। वीक एसिड में एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड और भी कई एसिड, टार्टरिक एसिड। देखो ये एग्जांपल, एसिटिक, फोमिक। जो फोमिक एसिड होता है हम उसे मिथोइनिक एसिड भी कहते हैं। क्लास 10th जो हमारी जिस सिलेबस को हम पढ़ रहे हैं उसमें मिथोइनिक एसिड दे रखा है। मैंने यहाँ फॉर्मिक एसिड लिखा है, आप यहाँ पर मिथोइनिक एसिड भी लिख सकते हो। ठीक है, एसिड के 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है इसका? स्ट्रॉन्ग एसिड। सेकेंड वीक एसिड। एग्जाम्पल HCl, H2SO4। वीक एसिड का एसिटिक एसिड, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड में हम विनेगर ले सकते हैं, ऑक्जेलिक एसिड में टोमेटो, सिट्रिक एसिड में और लैक्टिक एसिड में दही। ठीक है, अब इनके फॉर्मूला दे रखे हैं कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला, फोमिक एसिड मतलब विनेगर का क्या फॉर्मूला होता है? वही है ये CH3CHOH COOH। ये किसका? लैक्टिक एसिड का होता है। फोमिक एसिड का हम इसे HCO2H भी लिख सकते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड का ये ज़्यादातर बोला जाता है, बुक में भी है, CH3COOH। और ऑक्जेलिक एसिड जो टमाटर में होता है उसका क्या होता है? C2H2O4। सिट्रिक एसिड CH2CO2H और कंप्लीट की ट्वाइस। मैंने आपको बता दिया लिटमस
पर्पल कलर में होता है, एसिड में इसका कलर रेड हो जाता है और बेस के अंदर इसका कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो हमने एसिड की डेफिनेशन पढ़ ली। आखिर हमने क्लास 7th में 8th में इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? जो एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं और क्या ये ब्लू लिटमस टू रेड कन्वर्ट होते हैं और ये क्या करते हैं? मेटल को कोरोड कर देते हैं। एसिड्स के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl, H2SO4 इसके एग्जाम्पल है और वीक एसिड में एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मिथोनिक एसिड इसके एग्जाम्पल हैं और यहाँ पर हमने इसके फॉर्मूले दे रखे हैं। सो हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है। मैं आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ भी आ गया होगा। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कंसनट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। ये कंसनट्रेटेड एसिड क्या होता है? एसिड विद मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर आर कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड। एसिड एंड वाटर। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंसनट्रेटेड एसिड जी सिंबल से डिनोट कर सकते हैं जिस एसिड के अंदर जिस एसिड के अंदर क्या एसिड की मात्रा तो क्या हो? ज़्यादा हो, मोर हो और वाटर की क्या हो? लेस हो। सो हम उसे क्या कह सकते हैं कि वो जो एसिड है वो क्या है? कंसनट्रेटेड एसिड है। ठीक है, उसका सिंबल क्या होता है? लिख भी यही रखा है कि मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, जिसके अंदर बहुत कम वाटर हो और एसिड की मात्रा क्वांटिटी ज़्यादा हो, वो क्या होता है? कंसनट्रेटेड एसिड होता है। और इसका सिंबल क्या होता है? अगर किसी में भी ये लिख रखा हो और HCl हो तो क्या होता है कि वो कंसनट्रेटेड एसिड होता है, उससे दूर भी रहना चाहिए। वो हमारे हाथ को ख़राब भी कर सकता है, अगर गिर जाए तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है वो, और इस चीज़ से भी डिनोट होता है। अब आते हैं डाइल्यूट एसिड की तरफ। डाइल्यूट एसिड क्या होता है? एसिड विद मोर अमाउंट ऑफ वाटर देन मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड। हम इसे दो से डिनोट कर सकते हैं। जिसके अंदर क्या एसिड की मात्रा कम होती है और वाटर की मात्रा क्वांटिटी ज़्यादा होती है। क्या होती है? इसमें मोर होती है, लेस होती है। इसके अंदर लेस होती है और वाटर के अंदर क्या? मोर होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारा डाइल्यूट एसिड है। अब हम इस कंसनट्रेटेड डाइल्यूट की भाषा को कैसे कर सकते हैं? अगर हम कंसनट्रेटेड वाटर के अंदर क्या कंसनट्रेटेड वाटर है, कंसनट्रेटेड एसिड है, उसके अंदर वाटर को मिक्स करते हैं, क्या मिला देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? डेफिनेशन है ये एक, वो क्या बन जाता है? हमारा डाइल्यूट एसिड बन जाता है। ठीक है, अगर हम कंसनट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर को मिक्स कर देते हो तो क्या बन जाता है? डाइल्यूट एसिड बन जाता है। सो कंसनट्रेटेड एसिड की डेफिनेशन क्या है कि एसिड विद मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर आर कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड। जिस भी एसिड के अंदर क्या एसिड की ज़्यादा मात्रा हो और वाटर की कम मात्रा हो, क्वांटिटी, तो उसे हम कहते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूट एसिड बिल्कुल ऑपोजिट होता है कंसनट्रेटेड के, जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और कंसनट्रेटेड और वाटर की मात्रा, पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और एसिड की मात्रा कम होती है, उसे हम कहते हैं डाइल्यूट एसिड। सेकंड डेफिनेशन क्या हो सकती है? जब हम कंसनट्रेटेड एसिड में वाटर को मिक्स करते हैं तो वो क्या बन जाता है? डाइल्यूट एसिड बन जाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया है कि हम कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे बेस की डेफिनेशन, जो हमने 7th और 8th क्लास में पढ़ी होगी। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि बेसिस की डेफिनेशन क्या है। दीज आर बिटर इन टेस्ट। जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये क्या होते हैं? लिटमस का नेचुरल कलर क्या होता है? पर्पल होता है, और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड दे आर सोपी टू टच। और अगर हम इन्हें टच करते हैं, फॉर एग्जाम्पल साबुन ले लीजिए, अगर साबुन को टच करते हो हमें सोपी सोपी फील होता है। देखिए, सोपी टू टच। और जो एसिड होता है और बेस होता है
उसमें कॉमन एग्जाम्पल क्या होता है, आई मीन कॉमन प्रॉपर्टी क्या होती है इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, कॉमन प्रॉपर्टी, इनकी कॉमन प्रॉपर्टी होती है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एसिड्स हैं और बेसिस हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। इनकी जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, आप इसे ध्यान रखना, दोनों में ये प्रॉपर्टी शो होती है। जबकि जो एसिड्स होते हैं वो सोप पे टच नहीं होते हैं, और जो एसिड्स होते हैं वो रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में भी कन्वर्ट नहीं होते, बिटर नहीं होते। सो एसिड्स कड़वे होते हैं, आई मीन सॉरी कड़वे नहीं, खट्टे होते हैं, श्योर इन टेस्ट, और एसिड्स ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में कन्वर्ट होते हैं, और ये कोरोडेट होते हैं, कौन, एसिड्स। जबकि जो बेसिस हैं वो क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं टेस्ट में, रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में कन्वर्ट होते हैं, और सोपी टू टच होते हैं, जब इन्हें टच किया जाता है तब वो सोपी होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CH की ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कह सकते हैं, स्लैग लाइम या फिर लाइम वाटर। NH4OH अमोनिया हाइड्रोक्साइड, NH4 क्या होता है, अमोनिया, और ये इसके हाइड्रोक्साइड, ठीक है। टाइप्स ऑफ बेसिस, अब बेसिस के कितने टाइप्स होते हैं, बेसिस के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल, ये फर्स्ट होता है, सेकंड नहीं, क्या ये होता है वाटर सॉल्युबल, और सेकंड होता है इनसॉल्युबल बेसिस। अब वाटर सॉल्युबल को हम अल्कली भी कहते हैं, अल्कली भी कहते हैं, ठीक है। जिस सॉल्यूशन के अंदर बेसिस क्या हो जाते हैं, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो सभी पानी के अंदर क्या सोल्यूबल होते हैं, घुल जाते हैं, बट जो बेस होते हैं वो कुछ ही हद तक होते हैं, घुल सकते हैं। तो जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कली, वाटर सोल्यूबल बेसिस, एंड इनसोल्यूबल जो नहीं गिल पाते हैं उन्हें हम कहते हैं, ठीक है। सो हम बेसिस पढ़ चुके हैं कि बेसिस क्या होता है, बेसिस के 2 टाइप्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल जिन्हें हम अल्कली कहते हैं, और वाटर इनसोल्यूबल। तो अब हम पढ़ेंगे इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। सो देखिए, दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंजेस देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, आप दही को चेक कर सकते हो, टमाटर को खा के चेक कर सकते हो, उसमें एसिड होते हैं क्योंकि वो खट्टे होते हैं, ठीक है। बट आप HCl को चेक नहीं कर सकते कि वो कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं। अगर आप HCl चेक करोगे तो भारी समस्या आ जाएगी। तो उसके लिए क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। H2SO4 को भी आप चेक नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। आप वीक एसिड को चेक कर सकते हैं, जैसे टार्टरिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, इन्हें आप चेक कर सकते हो, बट आप स्ट्रॉन्ग एसिड को चेक नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो उनके लिए क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस के लिए इंडिकेटर्स बनाए जाते हैं, जिनसे हम कैसे चेक करते हैं, अगर उनमें कलर में चेंजेस आया। फॉर एग्जांपल, हमने लिटमस लिया था, उसमें अगर हम एसिड को चेक करते हैं तो वो क्या करता है, चेंज करता है अपना कलर। उससे हमें क्या पता चल जाता है कि वो क्या है, एक एसिड है या बेस है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स ही होते हैं। जो लिटमस होता है वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। अब टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स का फर्स्ट टाइप क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर। अब नेचुरल इंडिकेटर में ऑब्वियसली लिटमस तो आएगा ही। सो ये फाउंड इन नेचर, ये नेचर में पाए जाते हैं और प्लांट्स में पाए जाते हैं, क्या, नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस में एसिड, जो लिटमस होता है एसिड में उसका कलर रेड हो जाता है, बेस में ब्लू, टर्मरिक हल्दी, उसे आप खा भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो। अगर आपने कभी चेक किया हो, आप काम कर सकते हो, जैसे कि हमने एक बीकर ले लिया या फिर कोई भी बर्तन, उसके अंदर पानी डाल लिया, पानी के अंदर हम हल्दी को डालते हैं तो उसका कलर क्या होता है, उसका कलर येलो ही रहता है। अब हल्दी क्या है, टार्टरिक एसिड, मतलब हल्दी क्या है, टर्मरिक, टार्टरिक एसिड एक एसिड है, हल्दी एसिड है ना, तो एसिड के अंदर उसका कलर क्या होगा, येलो ही रहेगा। अगर हम उसके अंदर डिटर्जेंट
या फिर साबुन डाल देते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड में चेंज हो जाता है। तो आप इसे भी चेक कर सकते हो, रेड कैबेज उसका कलर क्या होता है, एसिड के अंदर रेड होता है और बेस के अंदर उसका कलर हो जाता है ग्रीनिश पिंक। क्या होता है, ग्रीनिश पिंक। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंजेस देयर कलर एंड स्मेल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस मतलब कि कोई भी सब्सटेंस, अब ओनियन होता है, ओनियन के अंदर अब एसिड डालते हैं तो उसकी स्मेल, उसमें वही स्मेल रहेगी, अगर हम बेस डालते हैं तो उसकी स्मेल नहीं होती है। सो हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हमने इंडिकेटर्स का फर्स्ट टाइप पढ़ लिया है कि नेचुरल इंडिकेटर इसका फर्स्ट टाइप होता है। सेकंड टाइप जो होता है वो सिंथेटिक इंडिकेटर होता है और अब हम उसे पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड टाइप है सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। सो ये क्या होता है, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज, दी केमिकल सब्सटेंसेज। सिंथेटिक इंडिकेटर को हम आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी कहते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस है। अब देखिए एसिड और बेसिस के अंदर, एसिड्स और बेसिस के अंदर इसके कलर क्या होते हैं, सब्सटेंस जैसे मिथाइलिन है, मिथाइलिन में पिंकिश रेड कलर हो जाता है। क्या एसिड में जब हम इसको चेक करते हैं तो पिंकिश रेड हो जाता है और बेस येलो में कन्वर्ट हो जाता है। फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है और जब इसे हम एसिड में चेक करते हैं तो ये क्या होता है, कलरलेस होता है और बेस के अंदर चेक करते हैं तो ये पिंक होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर पे कि ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। These are substances have different odor in acids and bases. ऐसे substances जिसके अंदर एसिड और बेसिस है तो वो क्या होते हैं, कलर मतलब स्मेल के अनुसार हम उन्हें चेक कर सकते हैं। अब वेनिला होता है, क्लोव मतलब लौंग, ओनियन प्याज, इनको हम चेक कर सकते हैं एसिड में। जो अगर हम चेक करें तो वेनिला की जो स्मेल होती है वो सेम ही रहती है, बट अगर हम बेस में चेक करते हैं तो उसकी कोई स्मेल ही नहीं होती है। क्या, उसकी कोई स्मेल नहीं होती। क्लोव लौंग के अंदर चेक करते हैं, जो एसिड मतलब उसकी स्मेल की मात्रा इंक्रीज होने लग जाती है और जो बेस होता है उसके अंदर डिक्रीज होने लग जाती है। स्मेल तो रहती है बट इंक्रीज होती है और इसमें क्या होता है, डिक्रीज होती है। ओनियन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। सो ओनियन, ओनियन में एसिड और बेस, इसके अंदर सेम स्मेल रहेगी और बेस के अंदर कोई स्मेल ही नहीं रहेगी, ठीक है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स केमिकल सब्सटेंस दे रखे हैं, मिथाइलिन सब्सटेंस एक केमिकल सब्सटेंस है, ये है हमारी सब्सटेंस, अब कंफ्यूज मत होना। सो मिथाइलिन में पिंकिश रेड हो जाता है, एसिड के अंदर ये पिंकिश रेड कलर में चेंज होता है और बेस में ये येलो हो जाता है। फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है एसिड के अंदर और बेस के अंदर पिंक कलर में हो जाता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, जो इंडिकेटर अपने स्मेल के अनुसार एसिड और बेस में क्या कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब एसिड में अगर वेनिला को सब्सटेंस है सी, हम CS लिख सकते हैं, केमिकल सब्सटेंस। सो एसिड के अंदर वेनिला की जो स्मेल होती है वो सेम रहेगी, ठीक है। बेस के अंदर कोई स्मेल नहीं होगी। क्लोव, क्लोव की जो स्मेल होगी वो इंक्रीज होने लगेगी एसिड के अंदर और बेस के अंदर डिक्रीज होने लगेगी। थर्ड क्या है, ओनियन है, ओनियन की सेम स्मेल रहती है एसिड के अंदर और बेस के अंदर कोई स्मेल नहीं होती है। सो आज हमने इतने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आए होंगे और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।